क्या हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक है? और ये सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जेजेपी में बयानबाजी का दौर चल रहा है। और इस बीच बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने सीएम मनोहर लाल से लंबी मुलाकात की और इस मुलाकात से पहले बिप्लब देब ने 5 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की थी। हालांकि दोनों ही दलों ने साफ कर दिया है कि गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। शुक्रवार शाम हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब जब चंडीगढ़ के सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। हरियाणा की गठबंधन सरकार के बीच खटास की खबरों और पिछले 2 दिनों से जारी मेल मुलाकातों का ये तीसरा राउंड था, जिसने राजनीतिक गलियारों की धड़कनें बढ़ा दी। संत कबीर कुटीर में शाम 7 बजे शुरू हुई सीएम खट्टर और प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे, इसलिए माना जा रहा है कि सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर चर्चा हुई होगी। लेकिन एक कयास ये भी है कि इस बैठक में गठबंधन सरकार को लेकर भी चर्चा हुई होगी। भाजपा हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देब शुक्रवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे और यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से बात की और उनकी जो बैठक थी शाम करीब 7 बजे शुरू हुई, जो 10 बजे के बाद यानी 3 घंटे से ज़्यादा उनकी बैठक चली है। काफ़ी लंबी बैठक चली है। जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं उसमें ये समझा जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन को लेकर तो बात हुई ही है, साथ ही साथ किसानों को लेकर भी बात हुई है, क्योंकि बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। और जिस तरह से प्रदेश में सूरजमुखी की खरीद का मुद्दा चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो उस मुद्दे को लेकर भी बात हुई है। बैठक हुई, चर्चा चली और सियासी अटकलबाजियां शुरू हुई तो जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी खुलकर बोले। मीडिया के सवालों पर सवाल किया, मिलना जुलना कोई अपराध है क्या? हमने कौन सा समर्थन छोड़ा है? लगातार मुलाकात करना कोई अपराध है? मुलाकात तो सभी करते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, उनके पास भी जाते हैं। आज काम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, किसी भी एमएलए को, मुझे नहीं लगता कि वो जाने में सरकार के पास कोई रोक है। आज उन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है, हमने कौन सा उनका समर्थन छोड़ा है? कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया गृह मंत्री अनिल विज की रही। उन्होंने कहा कि बिप्लब देब हमेशा मिलते रहते हैं, निर्दलीय विधायकों से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। नहीं, बिप्लब देब जी हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे प्रभारी हैं, वो पुराने कार्यकर्ताओं से भी जाकर मिल रहे हैं और निर्दलीय जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनसे भी आज मिले हैं। बाकी भी अन्य संगठन के लोगों से भी वो लगातार बातचीत करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, हमें कोई मोड चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, वो कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं। ये तैयारी तो उनको करनी पड़ रही है जो बैरकों में चले जाते हैं। अटकलों का क्या है, वो तो समय समय पर किसी भी गठबंधन सरकार का हिस्सा रही हैं। अब दुष्यंत चौटाला के इस बयान को ही सुन लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि गठबंधन सरकार बनाकर किसी ने भी एक दूसरे पर एहसान नहीं किया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला को लगता है कि फिलहाल गठबंधन सरकार में कोई दरार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई है। वैसे तो गठबंधन सरकार को लेकर बयानबाजियां पिछले कई दिनों से जारी हैं, लेकिन इसको तब और बल मिल गया जब बीजेपी प्रदेश प्रभारी शुक्रवार को निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा से मिले और इससे एक दिन पहले 4 निर्दलीय विधायकों से दिल्ली में मुलाकात की। सरकार की और कार्यशैली में कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई सुझाव, तो उस विषय में चर्चा हुई। हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर ये चर्चा है। जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के आपस में विरोधाभास जो व्यक्त आ रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में आवाज़ आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि माननीय बिप्लब देब जी
इस टाइम जनता की भी आवाज़ है और मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि इस जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी तोड़ देना चाहिए। इन विधायकों में रामपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान शामिल रहे। निर्दलीय विधायकों से घटती दूरी ने ही इस चर्चा को हवा दे दी कि बीजेपी अंदर खाने सब कुछ सेट कर लेना चाहती है। दरअसल हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति का आकलन करें तो तस्वीरें कुछ इस तरह नजर आती हैं। विधानसभा में फिलहाल बीजेपी के 41 विधायक हैं, जबकि सहयोगी पार्टी जेजेपी के 10 और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा एकमात्र विधायक। इसी तरह कांग्रेस के 30 विधायक, INLD के 1 और निर्दलीय 7 विधायक हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इस तरह से बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए, लेकिन राहत की बात यह है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों ने ही साफ कर दिया है कि फिलहाल गठबंधन सरकार चलती रहेगी। चंडीगढ़ से विजय राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जानकारी के साथ अभिषेक दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर अचानक ये सवाल उठने क्यों शुरू हो गए हैं और आज की स्थिति क्या है इस गठबंधन की? बिल्कुल, देखिए, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल राज्यसभा सांसद और प्रदेश के प्रभारी, हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, उससे ये एक मैसेज है गठबंधन पार्टी को, जेजेपी को, कि अगर आप चले भी जाते हैं या आप सरकार से हट जाते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आंकड़े अगर आप देख लीजिए, अभी दिखाया भी स्क्रीन पर कि 41 सीटें बीजेपी के पास हैं, 7 निर्दलीय हैं। अगर वो 7 निर्दलीय बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो वैसे ही 48 सीटें हो गई। और गोपाल कांडा खुद बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं तो 49 सीटें तो वैसे ही बीजेपी के पास है। तो बीजेपी को सरकार में ना रहने देने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। जेजेपी के पास मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर समझौता करके वो आगे बढ़े। 3 मुख्य कारण है, मैं आपको बता दूं, इस पूरे दरार आने के लिए। पहला कारण है हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन। ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन किया है जेजेपी ने। कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम तमाम अपने राज्यों में लेकर आ रही है तो उसका समर्थन कर दिया, जबकि बीजेपी। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीटों का गणित हमने समझने की कोशिश की कि आखिर आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, देखना है कि किस तरह से ये क्या दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। जी न्यूज़।